हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप देख सकें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हरितालिका तीज व्रत और उसके महत्व के बारे में। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर भूखे प्यासे रहकर घोर तपस्या की। यह देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन इस बात का पता माता पार्वती जी को चला तो विलाप करने लगी। तब उनकी एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती जी वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इसी दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती जी के इस कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी को उनकी इच्छा अनुसार पति होने का वरदान दिया और पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किए। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज पर माता पार्वती जी और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। हरितालिका तीज व्रत की विधि। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन फल खाने से व्रतधारी अगले जन्म में बानर बनता है। पानी पीने से व्रतधारी अगले जन्म में मछली बनते हैं और अगर व्रतधारी सोते हैं तो अगले जन्म में अजगर बनते हैं। हरितालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे हर साल करना होता है। अगर किसी कारणवश छोड़ दें तो इसका उद्यापन कर दें या अगली साल किसी ब्राह्मण को दान देकर व्रत शुरू कर सकती हैं। हरितालिका तीज के पूजा की विधि। हरितालिका व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी समक्ष व्रत का संकल्प लें और इस दिन निराहार और निर्जला व्रत रहें। पूजा शुरू करते वक्त सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, आरती करें। इसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। भक्त भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की रेत और काली मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं और शाम को एक बार फिर स्नान करके एक दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करती हैं और हरितालिका व्रत की कथा सुनती हैं और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, फल, फूल और माता पार्वती जी को सारी सुहाग की सामग्री और मिठाई अर्पण करें। फिर गणेश जी, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का आरती करें। इसके बाद अपने से बड़ों का और अपने पति का पैर छूकर आशीर्वाद लें। हरितालिका तीज व्रत का शुभ समय। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से 30 अगस्त की दोपहर 3:33 तक रहेगी। पूजा के लिए शुभ समय 30 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:38 तक रहेगा। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।